हेलो 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 गाइस। कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज का थोड़ा सा निफ्टी का मूवमेंट चेक करते हैं, है ना। देखते हैं क्या हुआ मार्केट में, नहीं हुआ। और मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी वगैरह ऐसा मैं थोड़ा देख रहा हूँ, बट डेटा एक्चुअली मैं ऑप्शन चेन भी देखता हूँ, प्राइस एक्शन भी देखता हूँ, जिसके लिए मेरे लिए दोनों देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड प्लस सिक्योरिटी के इशू के कारण बैंक निफ्टी का मुझे पता नहीं, प्लस बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा लॉट साइज कम है, इसके कारण से बहुत जल्दी मूवमेंट, बहुत जल्दी स्पाइक आते हैं, है ना। मुझे मतलब ओवरऑल मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, है ना। तो चलिए आज का ये मूवमेंट सारा कैप्चर करते हैं, सारा मूवमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत मैं, कि मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है। एक तो देखो, सबसे पहले जो प्राइस ओपन हुआ है आज, है ना, वो गैप अप हुआ है। लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट डे में यहाँ पे बॉक्स बना हुआ था, है ना। आप देखो यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, जिसको मैंने बढ़ा के लास्ट में यहाँ पे कर दिया था जब मार्केट फिर से नीचे आ रहा था, तो ठीक है। तो प्राइस कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है ना, इसका काफी अच्छा मतलब आप जब मार्केट को देखने लगोगे ना, पागलों की तरह जब 10-15 घंटा देखोगे लगातार 6 महीने ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आपको अनप्रिडिक्टेबल लगे या ऐसा कुछ भी, है ना। अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि मार्केट में कभी भी डेटा आ सकता है। जैसे मार्केट आज मैंने सी लिया हुआ था, बट मार्केट में कहीं से कोई यूएस का कोई न्यूज आ गया, कुछ भी आ गया, किसी भी कारण से मार्केट फॉल हो शुरू हो सकता है। इसलिए आपका जो भी मतलब जो भी आपका व्यू, जैसे मानो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है मस्त वाला, यहाँ पे इतना दूर हॉल्ट, यहाँ पे बॉक्स बना के हॉल्ट किया है, यहाँ पे देखो इसी सेम प्राइस रेंज में हॉल्ट करते 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 प्राइस धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और इतना अच्छा ग्रीन कैंडल, इतना अच्छा ग्रीन कैंडल से अगर ब्रेकआउट होता है, तब तो मतलब दुनिया में हर कोई आदमी यहाँ पे एंट्री करता है, हर कोई आदमी, ठीक है, बनता ही बनता है। क्योंकि जब इतना अच्छा ग्रीन कैंडल्स होता है ना, तो फिर वो रिटेस्ट के लिए भी नहीं आता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर मैं ये, और ये जो ब्लू लाइन है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये 50-50 का जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसका है, ठीक है। बाकी ये 75 का डिमांड जोन है, ये आवरली सपोर्ट है। मैं आवरली सपोर्ट वगैरह सब थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फिर से। उम, 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 एक सेकंड। ये देखो, आवरली में जब देखोगे ना आप, ये है आवरली का टाइम फ्रेम, है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ पे सीधे ऐसे करके देखोगे ना, देखो आवरली टाइम फ्रेम पे एक तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो कि शायद ये कल का था ना, कल का है ना, कल यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो कि ये देखो 1 आवर में बुल्ली सिंगल फिंग है, ठीक है। इसको मैं 75 मिनट में दिखाऊंगा, आपको हैमर दिखेगा। और आवरली टाइम फ्रेम पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे करूँ, तो ये देखो सबसे पहले तो इस रेड वाला पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर इस वाला ग्रीन पॉइंट पे ये सपोर्ट लिया है, ये वाला रेड पॉइंट यहाँ से नीचे आया, बट इसके नीचे नहीं आ पाया, फिर ये ग्रीन यहाँ पे टच किया है, फिर ऊपर गया, तो देखो 6 बार 5 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, है ना। 6 बार यहाँ पे लिया, 7वां बार यहाँ पे लिया, मतलब ये काफी अच्छा स्ट्रांग है। और अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, तब तो फिर मतलब सोचो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे तीन तीन बार सपोर्ट लिया, ठीक है। ये काफी अच्छा आवरली सपोर्ट, जिस दिन भी ये टूटेगा मैं उस दिन शॉर्ट जाऊंगा, जिस दिन भी टूटेगा, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कुछ भी आ जाएगा, तो जिस दिन टूटेगा अपन शॉर्ट जाएंगे, ठीक है। कभी भी जाएगा, दुनिया का हर एक ट्रेडर जो भी होता है वो वहां पे शॉर्ट करते ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो तो मैं आज का मूवमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आज ऑलमोस्ट फ्लैट टू, थोड़ा सा 50 पॉइंट्स गैप अप था मार्केट, है ना, 489 एंड 452, हाँ वही 30-40 पॉइंट का गैप अप है, ठीक है। तो इसको फ्लैट ही माना जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो फ्लैट हुआ, मैं आपको सारा चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, जो कि कल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर छठे बार यहाँ आके और काइंड ऑफ इसका ब्रेक डाउन हुआ है, तो इतना मूवमेंट मिला था, ठीक है। तो कल तो मैं फ्राइडे को मतलब फ्राइडे हो गया ना, हाँ फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं किया, लिया था, है ना। ये देखो बिल्कुल, ये आप इस पॉइंट पे ऐसे कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो पहले जो यहाँ पे यहाँ मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर दोबारा आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, लेकिन फिर तीसरी बार सपोर्ट ले लिया, चौथी बार ऊपर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया नीचे, यहाँ पे फिर एक बार हैमर बनाया, लेकिन फिर क्या हो गया, बाद में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बट स्विंग लो पे एसएल होता है ना, थोड़ा सा ऊपर गया, हॉल्ट किया एंड नीचे आ गया, है ना। उसके बाद देखो आप मस्त में नीचे आया है ना। तो जो उस दिन ट्रेड बनाए होंगे आई गेस वो इस पे एंट्री किए होंगे, है ना। तो ठीक है, उस दिन का तो नहीं पता, आज का मैं बताता हूँ। तो आज देखो वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था, प्रीवियस जो सपोर्ट था, आज वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया। एंड प्लस मैं आपको बताऊं, 22,514 ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस हो गया, कि 22,500 के आसपास, 22,500 के आसपास शुरुआत में एज सच काफी अच्छा। आई डोंट
ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये कितना टाइम का था, ये है आपको 9:30 में अगर हम लोग देखें तो मुझे याद तो नहीं है, हाँ एज ए सपोर्ट शो कर रहा है ना, एज ए सपोर्ट शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि प्राइस एक्शन ऑप्शन चेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना भी अच्छा ओ आई या सपोर्ट भी लेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेना होगा, शॉर्ट नहीं करना होगा, तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा बट लॉन्ग नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ओ आई जो है ना वो दिखा रहा है कि 500 एंड 550 दोनों पे सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इस पे कभी भी रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, दोनों मैच होना चाहिए तभी ले सकता हूँ। या फिर अगर मुझे कुछ किसी चीज को ज्यादा सुनना है तो वो मैं प्राइस एक्शन को शो करूंगा, क्योंकि डेटा फिर भी 3 मिनट स्लो आता है ना। या फिर अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना, मैंने इस पे शॉर्ट किया नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस कि प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी इस तरह का अगर हैमर बने ना, तो आप हमेशा शॉर्ट कर सकते हो। खास करके उसके बाद रेड कैंडल बन के अगर लो अगर यहाँ पे क्रॉस होता है, तो फिर आप एंट्री प्लान कर सकते हो 10 से 15 पॉइंट प्रीमियम का। ठीक है, बस हो गया, उससे ज़्यादा देना नहीं है ना। या फिर 10% प्रीमियम का बहुत हो गया। उससे ज़्यादा वो उतना भी अगर आपको कैपेबल नहीं है तो फिर भी छोड़ ही दो, है ना। या फिर थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार कर सकते हो और देख लो जैसे भी लॉजिक हो, है ना, जितना भी आपका वो लगे, है ना, एसएल जितना आप दे सकते हो, है ना। बहुत लोग तो यहाँ पे रेट के लो क्रॉस होने पे यहाँ पे एंट्री करके एसएल वहां पे रख देते हैं, क्योंकि उनका उतना रहता है ना। अब देखो, मान लो आपने यहाँ पे यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लिया, ट्रेड बनता है नहीं बनता है वो अलग बात है। प्राइस रिजेक्शन लिया, अब यहाँ से अगर प्राइस गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, है ना। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है ना कि प्राइस जहाँ पे ओपन होता है ना मार्केट, प्राइस ये जो ये लो होता है ना, या फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने का चांसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बनता है। ठीक है, और दूसरा बार जो दूसरा सपोर्ट जो बनता है ना, वो बनता है कि ओपन पे ये डे का लो पे, डे का लो अगर ब्रेक होता है ना, तो काइंड ऑफ हमको शॉर्ट जाना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा एक रूल है जो कि हमेशा होता है। बट मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप शॉर्ट करो ना, तो आपको एक चीज जो हमेशा देखना पड़ता है वो देखना पड़ता है कि रूम कहाँ तक का है। अगर हम मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ तो रूम कहाँ तक का है, रूम कहाँ तक का है, तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग होता है ना, वो हमेशा एज ए सपोर्ट काम करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी ऊपर नीचे जैसा भी होता है। ठीक है, प्लस अगर आप इसको देखोगे तो ये लास्ट डे का, देखो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लेके बंद हो गया। 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, तो काइंड ऑफ वो सपोर्ट लेगा, है ना। और प्लस आज ओ आई का सपोर्ट था, है ना। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, है ना, क्योंकि ओ आई ये 450 है, 500 550 पे ऑलरेडी सपोर्ट बन चुका था। ठीक है, ये कितने बजे का है, ये है आपको 9:55। 9:55 का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 9:55 तक क्या था, 9:55 तक देखो 550 पे नहीं बना था, लेकिन 500 पे बना हुआ है अच्छा खासा। ठीक है, अभी यहाँ 600 पे रेजिस्टेंस शो कर रहा था। ठीक है, मैं टोटल और ओ एच इन दोनों देखता हूँ, तो टोटल पे तो ये तो लास्ट लास्ट में बना है 600 पे, तो एकदम बिल्कुल 1-2 बजे के बाद बना हुआ है। ये भी बहुत ही लास्ट में बना था ये, लेकिन 500 पे तो शुरुआत से ही सपोर्ट था, है ना, 100%। वो भी हाईएस्ट सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट यहाँ पे है, दिख रहा है ना, बार आपको सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा हो। और उसके बाद ये वाला पॉइंट है सेकंड वाला 850, है ना। इसी कारण से मार्केट आज सीधे ऊपर चलता गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन चेन का हाईएस्ट था वो बहुत ऊपर था, है ना। तो देखो, एक तो फर्स्ट थिंग की मार्केट जब भी ओपन होता है ना, तो आपको ये सोचना चाहिए अगर ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहली बार तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, अगर ट्रेड लेते भी हो ना, तो आप 2 4 5 पॉइंट कैप्चर करके निकल सकते हो, क्योंकि प्रीवियस डे का जो ये रेजिस्टेंस है ना, और ये रेजिस्टेंस का एरिया होता है, जहां तक ये वीक है ना, ये किधर भी सपोर्ट ले सकता है। हो सकता था प्राइस यहाँ पे टच करके ये रेट, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे नीचे आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे भी चांसेस था कि थोड़ा सा और नीचे आके यहाँ से जा सकता था। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग को कंफर्मेशन का अच्छे से वेट करना पड़ता है और थोड़ा सा पैसेंस के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री कहाँ बनता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मानो आपने एंट्री कर लिया, है ना। तो अगर आपको मानो आपको बहुत ज्यादा सी लेने का मन है, तो सी लिया आपने, तो आपको जैसे ही दिख गया ना कि प्रीवियस डे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का की तरह काम करे, ये हैमर बना है, इतना अच्छा रिजेक्शन है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप यहाँ से फॉल होने लगा, तो फॉल कहाँ तक होगा। तो फर्स्ट थिंग है कि जो आज का जो ओपनिंग ओपनिंग जहाँ पे था, या तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेता, या इस पॉइंट पे सपोर्ट ले लेता, या प्रीवियस डे का क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट लेगा। सिंपल लॉजिक है ना। अब ये कोई भी हर कोई जानता है, इसमें प्राइस एक्शन जो भी जानता है वो जानता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई लो बहुत मैटर करता है ना। स्विंग मैटर करता है, ये सब मैटर करता है ना। तो यही कोई भी बॉक्स है तो वो मैटर करता है, ये सब सिंपल है, हर कोई जानता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट लिया। फिर अब जब प्राइस, चूंकि मैंने बता दिया आपको, दिखाया ऑप्शन चेन है ना कि 500 तक तो सपोर्ट मस्त वाला दिख रहा था। तो देखो कैंडल का साइज कितना अच्छा अच्छा है ना। उसके बाद एक सेकंड में इसको भी हटा ही देता हूँ, मार्किंग मार्किंग बहुत ज्यादा हॉच पॉच। ठीक है, तो इसके बाद प्राइस यहाँ से उड़ना शुरू हुआ। ठीक है, उड़ना शुरू हुआ, उसके बाद देखो मार्केट आराम से 500 से 550 तक जाता है। 550 तक क्यों जाता है? क्योंकि एक तो एक बार ये वाला जो जोन था ना यहाँ पे टेस्ट हो गया। दूसरी बार भी अगर प्राइस जाता है ना तो चांसेस है कि यहाँ पे रिजेक्शन शो हो, है ना। लेकिन रिजेक्शन शो तब होता है ना जबकि प्राइस यहाँ पे छोटा छोटा ग्रीन कैंडल, और इतना पावरफुल ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो मैं इसके ब्रेकआउट होने से पहले एंट्री ले लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना ग्रीन कैंडल इतना अच्छा नहीं बन सकता अगर सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, है ना। उसके बाद भी देखो जो ये जो कैंडल बना है ना, दूसरा कैंडल ये भी ग्रीन ही बना है। और तीसरा वाला मानो अगर आपको एंट्री भी करना है ना, तीसरा कैसे एंट्री करोगे ना, इसका हाई पे जैसे क्रॉस होता है ना तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन है दो, एक ग्रीन कैंडल, इतना बुलिश ग्रीन कैंडल बनना बहुत मुश्किल है ना। मतलब दिखाता है कि बायर्स बहुत कंट्रोल है। तो आज सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रीन कैंडल यही आएगी, है ना, ये ग्रीन कैंडल है। और देखो यहाँ से गया ना 550, 550 तक गया। 550 तक सपोर्ट था, लेकिन एक बार जो सेलर थे ना, एक सेलर थोड़ा सा नीचे, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है जो भी हुआ, थोड़ा सा नीचे आया। फिर उसका सपोर्ट कहाँ लिया? सपोर्ट वहीं पे लिया जहाँ पे इससे पहले सपोर्ट लिया था, इस वाले पॉइंट पे, जो अभी तक रेजिस्टेंस की तरह शो कर रहा था। अब रेजिस्टेंस से ऊपर गया, तो जब भी रेजिस्टेंस टूटता है वो एज ए सपोर्ट काम करता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो एज ए आया यहाँ पे देखो 5 मिनट्स का हैमर बना है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, फिर प्राइस गया, फिर नीचे आ रहा था प्राइस, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी अच्छे से बायर लोग कंट्रोल कर लिया, एंड प्राइस बिल्कुल अप मूवमेंट में जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन चेन पे 500 550 का आराम से सपोर्ट बना हुआ था, प्लस टोटल का भी जो है ना, टोटल का भी सपोर्ट बना हुआ था 500 550 का, है ना। इसलिए आराम से बिंदास में ट्रेड में बैठा हुआ था। ठीक है, लास्ट में 600 का लास्ट में बना हुआ है ना, 600 का बनाया आपको 12 12:30 के आसपास। ये कितने बजे का होगा? ये देखो ये है ना, कितने बजे का है, सॉरी, ये है 12 बजे। 12 बजे के आसपास भी थोड़ा सा मतलब डाइसी है, 17 23 है, 17 लाख 23 लाख है। 23 का सपोर्ट है, तो थोड़ा सा डाइसी था। मतलब उसमें क्या होता है, 5-6 लाख में ना कभी भी वो लोग ऊपर आते हैं, जाते आते जाते 2 मिनट में काम हो जाता है उसका, है ना। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ना कि बिल्कुल मतलब मस्त वाला अगर सपोर्ट दिखेगा ना तभी लेता हूँ। जैसे ये सपोर्ट है, ये मस्त दिख रहा है मेरे को, है ना, या फिर एटलीस्ट 50% हो, है ना। जैसे ये रेट का ग्रीन अगर 50% डबल होगा ना, तब मैं थोड़ा सा यकीन रहता है कि हाँ चलो सपोर्ट डबल है, सपोर्ट मतलब अच्छा है ना। ऐसे मतलब 5-10 पॉइंट या 5-10%, 20% पे मैं नहीं लेता। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा टेस्ट के लिए आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, फिर देखो उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों हुआ है ना, क्योंकि 550 पे ना, देखो 550 पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी, सॉरी, यहाँ पे ये जो ये है ना कॉल सेलर, ये भी बैठे हुए थे, है ना, ये निकल नहीं रहे थे जल्दी। ठीक है, इनको निकलने का ये भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है, देखो 1137 से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, देख रहे हो आप, ये रेड वाला थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। इस कारण से ये लोग थोड़ा सा फाइट कर रहे थे, ये लोग कोशिश कर रहे थे ऐसा कुछ हो जाए, बट ऐसा इनसे कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे हॉल्ट करता है, प्राइस कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा कर करके ऊपर ही जा रहा है। अगर इसको मैं 3 मिनट में या 1 मिनट में दिखाऊंगा ना, तो आपको ये बिल्कुल ही अप मूवमेंट दिखेगा, है ना, प्राइस ट्रेंडिंग अप दिखेगा, है ना। ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तब तक 600 भी एज ए सपोर्ट काम करना शुरू कर दिया था, मतलब ओ आई के हिसाब से। ठीक है, ये कितने बजे है, 1:25 ना, 1:25 तक आराम से 600 का सपोर्ट बन गया था। 1:25, देख रहा हूँ 1:25 600 पे आराम से सपोर्ट बन गया था, एंड टोटल जो था ना, ये भी आई गेस काइंड ऑफ सपोर्ट बन गया था मेरे अंदाज से। टोटल थोड़ा सा लेट से बना था, बट एज ए सपोर्ट शो होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो मैंने इस वाले पे एंट्री किया था। उससे पहले इस वाले ही सब पे भी मैंने कुछ कुछ लिख रखा है। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व करने के लिए ये सब एरो मार्क किया हुआ था कि यहाँ पे ट्रेड बनता है, बट मैंने कहीं लिया नहीं है ना। मैंने लिया इधर ही था, एंड मैंने इधर मैंने दो दो तीन ट्रेड लिया हुआ है ना। एंड मैं आज ओटीएम प्ले कर रहा था, बट इसमें मेरा दो दो 3 पॉइंट का एसएल, दो दो 3 पॉइंट का एसएल है ना। मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, इस वाले पे देखो मैंने लिया है 57 पे, मेरा एसएल है 54, है ना, 3 पॉइंट। इस पे कितना है 60, एसएल है 52, दो दो 3 पॉइंट का एसएल है। ठीक है,
तो चूंकि मेरे को पता था कि ना 650 आपको दिखाऊंगा ना, 650 पे जो रेजिस्टेंस है ना वो लोग जा ही नहीं रहे थे। 650, ये देखो ये 650 का जो रेजिस्टेंस है ना, टोटल ओआई जो है, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो 650 पे था, वो 1912 का है। 19 का कॉल सेलर बैठे हुए वो जा ही नहीं रहे थे, है ना। मुझे लग रहा था 700 तक तो पुश कर देगा मार्केट, है ना, इसके लिए मैं बैठा हुआ था। इसलिए मैं दो दो तीन बार ट्रेड लिया, दो दो तीन पॉइंट एसएल का, क्योंकि मुझे अगर मुझे उस पे पॉइंट मिल जाता तो मुझे 20 से 30 पॉइंट मिल जाता, है ना। बट मुझे आज नहीं मिल पाया। 700 पे देखो आप, 38 है रेजिस्टेंस, है ना, तो काइंड ऑफ 38 तक चला जाता ना, मजा आ जाता, है ना। मैं तो लाइफ टाइम है भी वो हुक कर रहा था आज, बट नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे आराम से मैंने एक ट्रेड बनाया था, है ना, एसएल के नीचे, फिर यहाँ पे गया। फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया, 600 पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। एंड 600 पे, जैसे मैंने बताया ना, 600 के आसपास वो था, रेजिस्टेंस शो हो रहा था, तो मुझे लग रहा था हो सकता है प्राइस थोड़ा सा जल्दी मतलब नीचे आ जाए। नीचे आ जाता है, एक स्पाइक में नीचे फॉल हो जाता है ना, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और मुझे था कि ये जैसे हॉल्ट इतना देर हॉल्ट किया है ना, तो इसके बाद ब्रेकआउट देगा ना, मस्त होगा। तो आप देखो, जब भी ये रेंज में जैसे ये हो गया ना, या फिर इसके नीचे आता ना, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता तो फिर मैं शॉर्ट करता, ठीक है। बट ना तो यहाँ से नीचे आया, ना तो यहाँ से ऊपर सही से गया। ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया था मस्त में, इस पे मैंने एंट्री किया हुआ है। ये कितने बजे का है? ये है आपको 2:55, 2:55, ये वाला गया, ये वाला, है ना। देखो मैंने इस पे एंट्री बनाया यहाँ पे, है ना। ये वाला, ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाला, मैंने इसी पे एंट्री लिया हुआ है यहाँ पे, एसएल इसके नीचे रखा। बट ये मेरा एसएल टच करके गया हुआ है, ठीक है। ये चार चार पॉइंट का एसएल था, 57 एंड 52, 5 पॉइंट का एसएल, बहुत ज्यादा, है ना। तो क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ना 700 तक जाएगा, 700 तक जाता ना तो मतलब 25-30 पॉइंट करीब मिल जाते मुझे, है ना। इसलिए मैं दो दो तीन चार पॉइंट, दो दो तीन चार पॉइंट जहां भी लग रहा था ना मुझे पॉसिबल, मैं देते जा रहा था, ठीक है। तो इस खान से तो यही मार्केट का मूवमेंट था, है ना। शुरुआत में क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, प्रीवियस डे 5 5 मिनट का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस की तरह काम किया। फिर वहां से फॉल हुआ, तो फॉल हो गया तो कहाँ तक आएगा? तो या तो ओपन पे आएगा, या फिर डे लो पे आएगा, या फिर प्रीवियस डे क्लोज पे आएगा। इस पे भी अगर यहाँ से और भी नीचे आता ना, तो फिर क्या होता कि यहाँ पे मानो अगर इस तरह से रेड कैंडल बनाता, डेट मीन्स कि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग को भी वैल्यू नहीं किया, ये सपोर्ट को भी वैल्यू नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल, फिर मैं शॉर्ट कर देता, फिर मैं देखता मार्केट गिर कहाँ तक सकता है। तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ये यहाँ तक, ये सपोर्ट जो है ना यहाँ तक हो सकता है गिर सकता था, या फिर यहाँ तक लास्ट तक गिर सकता था, है ना। तो फिर मैं वहां से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर करने का कोशिश करता, ठीक है। तो फिर यहाँ से ऊपर गया, है ना, आराम से यहाँ तक जाता है। फिर देखो यहाँ पे कितना अच्छे से टच कर रहा है, टेस्ट करके जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टेस्ट करने के लिए नीचे आता है। बट बायर्स बहुत ही एग्रेसिव है, इससे भी पता चलता है, वो यहाँ तक आने नहीं दिए, ऊपर से ही सीधे निकल लेके चले गए, है ना। फिर 600 पे चूंकि रेजिस्टेंस हो रहा था, इसी कारण से प्राइस यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, सारा वो उसका जितना ऑर्डर था सारा खाया है। फिर उसका देखो इतना ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देना ना, मतलब इतना अच्छा है ना, कि मतलब ये सब बहुत ही मतलब मस्ट ट्रेड मच जाता है फिर, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट कैप्चर हुआ ना, मैंने इस पे बहुत पहले एंट्री किया था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत देर तक ट्रेड को होल्ड किया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इधर ही कहीं पे एंट्री उंट्री कर लिया था कुछ, आई गेस इधर ही कहीं एंट्री किया हुआ है ना। क्योंकि 22, 500, 550 दोनों सपोर्ट की तरह शो हो रहा था ना, इसके लिए मैंने 500 पे भी कहीं पे एंट्री किया हुआ है, मुझे याद नहीं है। इसमें शो नहीं हो रहा है, वो मैंने इन द मनी लिया हुआ था, आई गेस। मैं 100 पॉइंट इन द मनी लेता हूँ, 400, 500 का कुछ हो ना, मुझे याद नहीं, मैंने इधर कहीं लिया होता, तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरा प्रीमियम डबल हो गया था, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट डबल पे मैंने प्रीमियम एग्जिट किया हुआ है आज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी एक्चुअली बहुत मतलब ठीक हो गया, डिसेंट हो गया था। एंड मेरा काम हो गया था, इसे लोग करना कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक रेड कैंडल बनता ना, सारा का सारा चला जाता है ना, कोई फायदा नहीं है ना। प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट भी नहीं रहा था जल्दी से, इतना 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 हॉल्ट करने के बाद रेजिस्टेंस टूटा था यहाँ पे 600 का, है ना। और फिर देखो प्राइस यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी दिया ना, यहाँ से जैसे इस रेंज से बाहर गया, है ना, ये वाला, ये जो रेंज दिख रहा है ना आपको, इस रेंज से बाहर गया, तो इस रेंज से फिर देखो नीचे जाए ना, प्राइस यहाँ पे टच करके गया है ना। ये होता है रिटेस्ट। रिटेस्ट मतलब कि प्राइस जो प्रीवियस पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब ऊपर, अब इसको एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है ना, ठीक है, मान लो प्राइस यहाँ पे गैप अप होता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले चला जाए, यहाँ पे अगर हैमर बनाता है तो बाय का
ट्रेड बनता है ऊपर चला जाएगा। मतलब ऑप्शन चेन मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट शो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस शो होता रहे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, है ना। ये दिक्कत होता है, अगर ऑप्शन चेन का सपोर्ट मिलता है ना तो फिर मजा आता है अच्छे से, है ना। ऑप्शन चेन एटलीस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए, सपोर्ट शो कर रहा है तो मैं ले लूंगा, ठीक है। या फिर मार्केट मानो इस वाले जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था एज ए सपोर्ट काम कर सकता है ना, ये इसको सपोर्ट काम नहीं करता, फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया तो चूंकि कल यहाँ से बाइंग हुआ है, तो हो सकता है चांसेस है इसी एरिया में बाय 600 के आसपास फिर से बाइंग होगा, और यहाँ पे आके मानो 5 मिनट्स का एंगल बनाता है, 5 मिनट्स का हैमर बनाता है, 10 मिनट का कुछ भी बनाता है, 10 मिनट का हैमर बनाता है कुछ भी, तो मैं फिर यहाँ से बाय कर लूंगा। तब तक वेट करूंगा जब तक कि कुछ ना कुछ मेरे को रेजिस्टेंस ना मिले, या कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ना मिले। देख लो मैंने बहुत सारे ये भी चैनल भी ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे भी ये वाले चैनल ड्रॉ किए, यहाँ पे ये चैनल का अब ब्रेकआउट भी है ना, प्लस ये रेंज का भी ब्रेकआउट है ना, प्लस ऑप्शन चेन भी सपोर्ट कर रहा है, प्लस एज सच कोई भी। और ये वाला जो प्राइस था ना, ये वाला प्राइस ये देखो, ये मैं बहुत पहले ड्रॉ कर रखा था मैंने, अपने मेरे कुछ कुछ दोस्त लोग हैं टेलीग्राम पे, हम लोग एडेड है 10-15 दोस्त लोग हैं, तो हम लोग बात भी कर रहे थे, मैंने बोला भी था कि 620 पे हॉल्ट करके ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री भी किया था, है ना, 2-3 पॉइंट का, मतलब थोड़ा सा आई गेस ज़्यादा इसमें प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था, है ना। और कभी भी ज़्यादा अगर प्रीमियम मूव नहीं करे ना, प्रीमियम के चार्ट में कितना दिखा पाऊंगा मैं, ये कितने बजे का है, 120, ये भी 120 है, ये 120 ये होगा, ये कितने हैं, 250, 250 ये देखो, 250 भी ये कैंडल है, 58 पे, 58 से गया है 63, है ना, इतना ज्यादा मूवमेंट आया है यहाँ से यहाँ पे। लेकिन एज सच प्रीमियम के चार्ट में एज सच बहुत ज्यादा मूवमेंट दिख नहीं रहा है। अब देखो इसमें ग्रीन कैंडल कितने अच्छे से, ये वाला ग्रीन कैंडल अच्छा बना है, ये वाला ग्रीन कैंडल अच्छा बना है, ये वाला ग्रीन कैंडल कितने, 3 बजे का, ठीक है ना। और इसमें देखो 3 बजे का ग्रीन कैंडल, देखो कितना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इसमें, समझ लो, इसमें हैमर बन रहा है, डैट मीन्स कि यहाँ पे कॉल नहीं लेना है आपको। प्रीमियम के चार्ट पे भी कंफर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि बाइंग जो होता है वो प्रीमियम के चार्ट पे होता है, स्पॉट पे नहीं होता है ना। हम लोग प्रीमियम पे बाय करते हैं, प्रीमियम पे आपको सेलिंग दिख रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो डेट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ पे मस्त ये जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये देखो स्पाइक कितना आया है मस्त वाला, देख रहे हो। तो इसी कारण से मेरा 30 से 60 हो गया था ओटीएम वाला ये। 30 कहाँ पे लिया, 31 पे लिया था मैंने, इधर कहीं पे लिया है ये मैंने, ठीक है, मुझे याद नहीं, बट मैंने 30 या 31 पे लिया है। और ये बहुत ही अच्छा था, 60-65 पहुंच गया था, है ना। मैं चूंकि और होप कर रहा था, 70-80 तक होप कर रहा था, एंड लेकिन फिर बाद में मैंने देखा रेजिस्टेंस टूट नहीं रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। प्लस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, देख लो यहाँ पे कल रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे बिल्कुल हॉल्ट करके रेजिस्टेंस लिया है 2-2 बार, है ना, तो ये काफी अच्छा था, है ना। बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, तो काफी स्ट्रांग है, तो वहाँ पे टूटना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आज का ये था, तो ठीक है, बाकी देखते हैं कल का, कल एक्सप्लेन करते हैं। ओके गाइज, टेक केयर।